हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं एक बार फिर से हिंदी में एक लेखक जो हैं कबीरदास जी। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें सारे राइटर्स करने हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग मैंने कवर किए हुए हैं, तो आप इनको देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। सबसे पहली बात, कबीरदास जी का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1398 में। ठीक है, सन 1398 में काशी में हुआ था, जो वर्तमान क्या है, वाराणसी है। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार इनका जन्म पूछ लिया जाता है, साल और स्थान पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनका यानी कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरू और नीमा ने। इनके पिता का नाम, ठीक है, जुलाहा थे ये, जुलाहा दंपति, इन्होंने इनका पालन पोषण किया, नीरू और नीमा। तो इनके पिता माने जाते हैं नीरू और नीमा इनकी माता मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के प्रमुख शिष्य का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मदास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1518 में इनकी मृत्यु हुई और किस स्थान पे, मगहर नामक स्थान पे। ठीक है, पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे तो लगभग 120 साल तक कबीरदास जी जीवित रहे। तो ये भी आप लोगों के लिए है कि आप इसको याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, 1518 में, और जन्म कब हुआ था, 1398 में। इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी रचना कबीर की है, ऑप्शन है साखी, सबद और रमेनी। तो ये जो तीनों हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे किसके पार्ट है, किसके हैं, बीजक के। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है बीजक, इसके ये तीनों क्या हैं, अंग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि साखी क्या है, तो साखी हमेशा याद रखिएगा दोहा है। ठीक है, सबद की बात करेंगे तो ये गे पद है, गाने योग्य, जिसे गाया जाता है। ठीक है, रमेनी की बात करे जाएंगे तो ये चौपाई और दोहा में बोले गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कबीर शब्दावली हो गई, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर सागर, ये सब कबीर जी ने रचनाएं की हैं। और माना जाता है कि कबीरदास जी ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ठीक है, और अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा जो उनकी कबीर दोहावली, आप सब उससे परिचित हैं, सुनते भी होंगे, तो इसलिए कबीरदास जी क्या है, फेमस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, निम्न में किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, तानाशाह कहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो कबीरदास जी थे, इन्होंने बहुत सारी भाषाएं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा और बहुत सारे जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग किया है। तो इसीलिए इसको क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप मार्क कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि माना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीरदास जी को क्या माना जाता है, सबसे रहस्यवादी कवि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीजक किसकी रचना है, तो कबीरदास जी की। ठीक है, जबकि उनकी सभी रचनाओं का संकलन किसमें है, बीजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति काल के ये क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया इनका जन्म हुआ था 1398 और मृत्यु हुई थी 1518 में। ठीक है, और भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1318 से लेकर 1643 तक। तो इसीलिए किस काल के कवि हुए, भक्ति काल के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद जो शिष्य थे वो कौन थे? कबीर थे। तो रामानंद के 12 शिष्यों, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो प्रमुख शिष्य थे रामानंद के उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 12। तो रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभादास कृत भक्तमाल में मिलता है इसका वर्णन। ठीक है, कि उनके 12 शिष्यों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर जी की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा। ठीक है, दो लोगों ने इनकी काफी अध्ययन किया, एक किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और एक द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब सधुकड़ी भाषा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी और पंजाबी खड़ी बोली है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। चलिए 15वां क्वेश्चन है, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर। तो इसका राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो राइट आंसर लिख लीजिए आप, दादू दयाल ने। ठीक है, ये लाइनें कही थी कि अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी बीजक के साखी भाग में प्रथम अंग किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुदेव को अंग इसका पहला अंग माना जाता है, प्रथम अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? ठीक है, क्या कबीर वचनावली के नाम से कबीर की रचनाओं का जो संपादन किया वो किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिओद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीर हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे? ठीक है, अब मैंने कहा भक्ति काल के थे, निर्गुण शाखा के थे और साथ ही अब बताएंगे कि किसके प्रतिनिधि थे काव्य धारा के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानश्री। ठीक है, चलिए इसके अलावा पे यहाँ पे राम भक्ति दिया गया है, कई बार आ जाता है ऐसे मैच करने के लिए। तो राम भक्ति क्या हो जाएगी? तुलसीदास। कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो सूरदास और प्रेमाश्रयी की बात करेंगे तो जायसी। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए पंक्ति के रचनाकार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? कबीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों को मैं कबीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने इजीली इसका आंसर कबीर कर दिया हो, लेकिन कई बार जब एग्जाम होता है तो वहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इजी जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को देखने हैं और कबीर दास जी के कुछ और दोहों की लाइन भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये हैं कबीर दास जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हों। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करिए, बस प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।